बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से आएँ तरकीब व तर्जुमा सीखें और सिखाएँ का सबक नंबर 9। जी आज जो आयत हम पढ़ेंगे, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। कोई बंदा कहेगा ये आज लिखाई और है, भाई हमने नहीं लिखी, किसी ने लिखी, हमने उसका दिल नहीं तोड़ा। क्या हमने कहा जिसने लिखी वैसी रहने देते हैं। कोई नहीं समझ आई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम आज तरकीबी कायदे पढ़ते हैं जी। क्या पढ़ने लगे? ये जो लफ्ज़ है उलाइका, हर बंदे को पता है, जिसको इतना पता हो ना मारफा की कितनी किस्में हैं, 7, उसको पता होगा कि ये मारफा है, क्योंकि मारफा की 7 किस्मों में से एक किस्म का नाम है इसमें इशारा। अस्माए इशारा मारफा होते हैं, ये इसमें इशारा है। बस इतना भी मैंने कह दिया। जिसको मारफा की किस्में आती हैं वो कहेगा उलाइका मारफा। आगे जी अला हुदन, ये है जार मजरूर। जी हम कायदा बताने लगे हैं, कलाम के शुरू में मारफा है, उसके बाद जार मजरूर, और जार मजरूर ये आपको पता है मुतल्लिक होते हैं, जिसके हों उसे मुतअल्लक कहते हैं। आप थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे, वो मुतअल्लक मौजूद ना हो। ये मारफा है, मारफा के बाद जार मजरूर, कलाम के शुरू में, कलाम के शुरू में मारफा, उसके बाद जार मजरूर। जार मजरूर का मुतअल्लक लफ्ज़ों में मौजूद ना हो तो मारफा को मुब्तदा बनाते हैं, जार मजरूर को मुतअल्लिक करके ख़बर बनाते हैं जी। एक कायदा। दूसरा कायदा, लफ्ज़ हुदन अगर इसके बारे में हम पूछें कि ये मारफा है या नकरा, तो मैं फिर कह रहा हूँ जिसको मारफा की 7 किस्में आती हैं वो कहेगा हुदन नकरा है, क्योंकि ना ये ज़मीर, ना इशारा, ना अलम, ना मौसूला, ना अलिफ लाम वाला, ना मुनादा, ना वो जो मुज़ाफ, लिहाजा ये नकरा है। अब नकरा के बाद आगे कुरान पाक में है मिर रब्बिहिम जार मजरूर। कायदा है जी नकरा के बाद जार मजरूर आए, जार मजरूर का मुतअल्लक लफ्ज़ों में मौजूद ना हो। वो जो नकरा है उसे हम मौसूफ बनाते हैं, जार मजरूर को मुतअल्लिक करके सिफत बनाते हैं। पता चला ये हुदन आगे के लिए मौसूफ है और ये इसकी सिफत है, क्योंकि कायदा बता दिया। पीछे के लिए मजरूर है और जार मजरूर मिलके खबर है, क्योंकि यहाँ हमने कायदा बता दिया जी। अगला कायदा तवज्जो से सुनना, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है मुब्तदा, अल मुफलिहून है खबर। ये मारफा, ये मारफा, ये नहीं मुब्तदा भी मारफा है, खबर भी। ये दरमियान में का है लफ्ज़ हुम। कायदा है मुब्तदा खबर जब दोनों मारफा हो, दरमियान में अक्सर तौर पर एक ज़मीर आती है जिसको कहते हैं ज़मीर फासिल। ये जो सानिया वाले इनके लिए नवा है ज़मीर। ये जनाब मुब्तदा है, ये ख़बर है, दोनों मारफा हैं, दरमियान में एक ज़मीर आई। वो अलग बात है कि इसको ज़मीर कहना है या नहीं कहना, बहरहाल ये अलग बात है। आपके लिए इतना काफ़ी है कि इसको कहते हैं ज़मीर फासिल। ये क्यों आती है? इसके 2 फ़ायदे हैं, एक है लफ्ज़ी फ़ायदा, एक है मानवी फ़ायदा। लफ्ज़ी फ़ायदा ये है कि ये आके एक इल्तिबास को दूर करती है, एक वहम को दूर करती है। क्या? अगर ये ना होती, अगर ये ज़मीर ना होती तो ऐसे लगना था ये इसकी सिफत है। क्यों? चारों तरह मुताबिकत, मारफा मारफा 1, जमा जमा 2, मुज़क्कर मुज़क्कर, मरफू मरफू 4। जहाँ 4 तरह की मुताबिकत हो वो मौसूफ सिफत बनते। ये हुम ने आके बताया मेरा माँ बाप, इस ज़मीर ने बताया मेरा माँ बाप मेरे माँ कबल की सिफत नहीं है बल्कि खबर है। अगली बात ये याद रखें, ये जो ज़मीर है जिसका नाम हमने क्या रख दिया फसल, ये फासला करेगी, जुदाई करेगी, ये बताएगी
मेरा माँ बाद माँ कबल की खबर है, सिफत नहीं, क्योंकि मौसूफ सिफत में अक्सर तौर पर फासिला नहीं आता। ये जो ज़मीर है तरकीब में अक्सर नावियों के नज़दीक कुछ नहीं बनती। आपने सुना ही नहीं, तरकीब में ये जी मुब्तदा, इसका नाम लेना ज़मीर फसल अल मुफलिहून खबर, भाई सुना आपने। इसकी दलील कुरान पाक में है, 9वां पारा है गालबन, उसके अंदर ये लफ्ज़ है बल कान हादा, क्या है हुवल हक्का, अगर लफ्ज़ गलत ना हो, इन कान हाजा हुवल हक, ये बल कान हाजा हुवल हक। चले हम ये पढ़ ले, ये ऐसे पढ़ दे, कान हाजा हुवल हक्का, क्या पढ़ा जी, ये देखे अल हक्का ज़बर आई है भाई, बोले अल हक्का, क्या ये दरमियान में हुआ ज़मीर फसल है, ये हाजा काना का इसम है। अगर ये तरकीब में कुछ बनती होती तो हम इसको अल हक्कू पढ़ते। कुरान में जो हमारी किरात है वो ये है कान हाजा हुवल हक्का, ये ज़बर क्यों, काना की खबर, ये हादा काना का इसम, और ये ज़मीर फासिल। आपने सुना ही नहीं, तो मैंने कुरान से जो हमारी किरात है बता दिया कि ज़मीर फसल तरकीब में, बस आपने इतना क्या कि छोड़ देना है ज़मीर फासिल। जी याद हुआ जी, मैंने जो पढ़ाया है, अब इसमें क्या बताऊं भाई, इतना मैंने बताया हुआ है। उलाइका ये जमा के है, इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं। यहाँ जो हम पढ़ते हैं ये इसको कहते हैं मद, उलाई ये मद है, और एक है उला, क्या है कसर के साथ, यहाँ मद के साथ है उलाई, एक है उला, वो क्या है कसर। ये मैंने पिछले समय में बताया किसी ने कि जब इसमें इशारा के साथ काफ लगता है, काफ ज़मीर नहीं होता, हरफ़े ख़ताब, और उसका हरफ़े ख़िताब, उसका मकसद होता है ये बताया जाए जिससे बात हो रही है वो एक है, 2 है, 3 है, क्या है। उलाइका ये इसमें इशारा ने बताया जिनकी तरफ इशारा वो जमा है, काफ ने बताया जिससे बात हो रही वो एक है, मुज़क्कर है। आपने सुना नहीं जी, ये मैंने बता दिया मुब्तदा है, और ये मैंने बता दिया है, कुछ समझ आ गई। ये मुब्तदा है, और मुब्तदा का इराब क्या, वो रफ़ा, चूँकि ये मबनी है, उलाइका क्या है मबनी है, तो मबनी का इराब महल्ली होता है, लिहाजा ये महल्लन मरफू है। जी समझ आ गई। और ये भी फिर ऐसे ही है, हाँ अल मुफलिहून इसकी खबर है, और ये अल मुफलिहून मरफू है क्योंकि जमा मुज़क्कर सालिम है, उसका रफ़ा वाव माकबल ज़म्मा, ये रफ़ा आया वाव माकबल ज़म्मा के साथ। जी कोई समझ भी आई। अब सिर्फ तरकीब होने लगी है, उलाइका मुब्तदा, अलाजार, हुद्दन आगे के लिए मौसूफ, क्योंकि कहता बताया, और नकरा के बाद जार मजरूर, हुद्दन ये इसमें मकसूर है, वो जिसका इराब तीनों हालतें तकदीरी, यहाँ इसकी जरी हालत तकदीरी है, क्योंकि आखिर में अलिफ है, जब आखिर में अलिफ हो इसम के आखिर में तो वहाँ इराब ज़ाहिर नहीं आ सकता, बिल्कुल पक्का कहता है। तो ये इसमें मकसूरा है, जरी हालत है, लेकिन आगे के लिए मौसूफ है, क्योंकि आगे नकरा के बाद क्या आ रहा है, जार मजरूर। मीन हरफ़े जार, लफ्ज़ रब चूँकि आगे मुज़ाफ़ हो रहा है, नज़र आ रहा है, हिम ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मिलके मजरूर, जार मजरूर मिलके हमने सिफत बनानी है हुदन की, और हुदन मरफू मनसूब नहीं था, मजरूर था। इसको हम करेंगे इसके मुतालिक साबितिन, साबितिन अपने हुआ फ़ाइल और मुतालिक से मिलके शिबा जुमला इसमें होकर सिफत, मौसूफ सिफत मिलके अला जार का। अब हमने बनानी खबर, उलाइका ये जमा है, तो हम कहेंगे जार में जो मिलके दरफ़े मुस्तक़र मुताल्लिक हुआ साबितून, किसके भाई जमा है ना, साबितून, साबितून इसी का सिफ़त है, इसमें ज़मीर हम अपने फ़ाल और मुताल्लिक से मिलके शिबा जुमला इसमें और खबर, मुब्तदा खबर जुमला इसमिया खबरिया। ये समझ आई। एक बंदा मैसेज लिखता है मुझे व्हाट्सएप पे, कहते हैं उस्ताद जी जब आप तरकीब करते हैं तो लगता है कि जैसे दुनिया में सबसे आसान है ही तरकीब, लेकिन जब मैं ख़ुद पढ़ता हूँ तो कभी कभार आपके सबकों की मदद से हल हो जाती है, लेकिन जब खुद करता हूँ तो मेरी दुनिया हिल जाती है। व उलाइका हुमुल
जी आज हमने ना एक काम किया है, मैंने कि बच्चे को कहा है यार ये ना जहाँ मैं सबक पढ़ाता हूँ ना, ये ज़रा खड़े होकर इसकी वीडियो बढ़ा ताकि लोगों को पता चले उस्तादों का स्टूडियो कैसा है। वउलाइका हुमुल, ये नेट पे चढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताकि पता लगे कि स्टूडियो कैसा है। उलाइका ये मुब्तदा है जी, मअलन मरफू है, मबनी है, ये ज़मीर फसल है, अल मुफलिहून खबर है, मुब्तदा खबर जुमला इसमिया खबरिया जी। सिर्फ तर्जमा आला हज़रत रहमतुल्लाह ने तर्जमा किया, वही लोग क्या अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, मुब्तदा खबर वो। अच्छा ये बात ला के अभी छोटे हैं आप, ये वही लोग क्यों कहा? हसर वाला तर्जमा किया फिर काम कौन सा किया? हाँ ये हसर वाला, ये बलागत में आएगा कि जब एक इसमें इशारा हो और पीछे मुशारुल्लाह हो, फिर मुशारुल्लाह के पीछे सिफतें हो। अल मुत्तकीन इसका मुशारुल्लाह है, उलाइका का मुशारुल्लाह कौन है? और उसकी आगे सिफतें अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़। अब वहाँ पे जो हुक्म लगा, क्या लगा? इस हुक्म की इल्लतें वो सिफतें हैं। ये लोग हिदायत पर क्यों हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, इन वजह से ये लोग हिदायत पर हैं। अब वो सिफतें उनमें पाई जा रही, लगा वही लोग हिदायत पर है जिनमें वो सिफतें। पता नहीं तो समझ आई कि ना आई? वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर। आगे सुनना, आगे ये जो ज़मीर है मैंने इसका लफ्जी फ़ायदा बताया था कि बताएगा मेरा माकबल, माँ बाद सिफत है, खबर है, सिफत नहीं। इसका मानवी फ़ायदा भी होता है, ये हसर का फ़ायदा देती है। क्या? अक्सर माँ बाद को माँ कबल पे बंद, लेकिन कभी माँ कबल को भी माँ बाद पे बंद। अब यहाँ माँ कबल को बंद किया, वो ही लोग क्या चले, वो ही लोग और समझ ही नहीं आई, छोटा है वही और इसको अलग अलग करे तो बनेगा वो फला पाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह।